हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने शानदार कॉन्सर्ट्स को लेकर पूरे देश में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इसी कड़ी में रविवार को गुवाहाटी में आयोजित अपने संगीत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। दिलजीत ने मनमोहन सिंह के जीवन से सीखे जाने वाले महत्वपूर्ण जीवन पाठों को साझा किया। बता दें कि मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली में 92 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रविवार शाम दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने दिल्लुमिनाटी गीक से एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने गुवाहाटी कॉन्सर्ट को दिवंगत अर्थशास्त्री और नेता मनमोहन सिंह के जीवन को समर्पित करते हुए कहा, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है, इस चीज से बचना। आपने कभी लोकसभा का वो सेशन देखा आपने? हमारे पॉलिटिशियन ऐसे झगड़ते हैं जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे, मतलब वो भी नहीं झगड़ते जैसे वो झगड़ते हैं। खैर मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, लेकिन ये बात तो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि उन्होंने कभी किसी पे पलट के जवाब दिया ही नहीं। ये उनकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। ये बात मुझे लगता है आज के यूथ को सीखनी चाहिए, मुझे भी सीखनी चाहिए ये बात कि हमें कोई कितना भी बुरा बोले, हमें कितना भी हमें भटकाने की कोशिश करे, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए अपने काम को लेके। क्योंकि जो आपको बुरा बोल रहा है वो भी भगवान का रूप है, सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है कि आप उस पर रिएक्शन कैसे करते हैं। सो आज के यूथ को और मुझे भी, हम सबको ये सीखने की जरूरत है इनके जीवन से कि आप अपने काम पे फोकस होने चाहिए। और एक और बड़ी बात जो मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि वो पहले ऐसे सिख थे जिनकी भारतीय करेंसी पे उनके दस्तखत भी थे, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है पैसों के पीछे, उन पे इनके दस्तखत थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है इस मुकाम तक पहुंच जाना। तो आज हमारा सर झुकता है एक ऐसे देश प्रेमी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और देश की सेवा में लगा दिया। मेरा बार बार कोट जो नमन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। आज का जो ये हमारा कॉन्सर्ट है ये उनके नाम है। दिलजीत ने आगे युवाओं, खासकर खुद को भी मनमोहन सिंह के जीवन से शिष्टाचार और संयम सीखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सादगी, सहनशीलता और विनम्रता अपने जीवन में अपनानी चाहिए। ये खास प्रस्तुति न केवल संगीत प्रेमियों के लिए यादगार रही, बल्कि मनमोहन सिंह के प्रति दिलजीत दोसांझ की यह श्रद्धांजलि उनके प्रशंसकों के दिल को भी छू गई। तो साथियों, अगर आप भी इसी तरह देश विदेश से जुड़ी सारी जानकारी, समाचार प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वक्त प्राइम इंडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।